आप जो हरियाणा की बॉर्डर है, टिकरी का बॉर्डर को जाकर देखिए। आज वो लग रहा है कि देश राज्य का बॉर्डर कम है और चीन का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भी हक जो आपने प्रॉमिस किया था, जब उन्होंने 700 से ज़्यादा अपने लोगों का शहादत दिया था, उस शहादत के बाद इस सरकार की नींद खुली थी और उसके बाद इन्होंने एक झूठा प्रॉमिस कर दिया था। और उसके बाद एक किसान लगातार कम्युनिकेशन करता रहा कि जो आपने बोला है वो आपने पूरा कीजिए, क्योंकि ये सरकार जो है जुमलों की सरकार। आज सड़क पे किसान लड़ रहा है, वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ हैं राजेंद्र यादव जी। ये सोशल और राजनीतिक मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, हर एक मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रख सकते हैं। और हमारे साथ हैं दानिल आदित्य वर्मा जी, ये भी राजनीतिक सोशल मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। इनसे हम जानेंगे जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान एक बार से फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं और दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। शंभू बॉर्डर साहब और जगह जगह जो दिल्ली के चारों बॉर्डर हैं वो एकदम सील कर दिए, चाहे सिंधु बॉर्डर हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो। उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे राजेंद्र यादव जी, दानिल जी से जानेंगे कि किसान आंदोलन जो किस तरह सीखते हैं। सर, किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं और अपने हक अधिकार के लिए निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। शंभू बॉर्डर पे उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, एसएलआर गोलियां चलाई जा रही हैं। मैं खुद वहाँ का नज़ारा देख के आया। तो क्या लगता है, क्या किसानों की जो मांग है उसको किस तरह देखते हैं आप? किसानों का जो मांग है वो देश का मांग है। आज जानता है, हम नहीं बोल रहे हैं बात को। भारत की सरकार हमेशा कहते रही है भारत कृषि प्रधान देश है और इससे बड़ी भारत में कोई दूसरा उद्योग नहीं हो सकता है एग्रीकल्चर से। मैं सवाल पूछने के लिए धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल करिए और प्रधानमंत्री जी के संबोधन से पूछिए कि आपने किसानों का आय दुगना करने का वादा किया था। आपने कृषि को इंडस्ट्री करने का वादा किया था और 7 महीने पहले आपको मालूम है कि 750 किसान इस आंदोलन, एमएसपी के आंदोलन, 12 सूत्री मांग के लिए जान को जोखिम में डाला था और कुछ लोगों ने शहादत दिया था। आज किसान कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, क्या हुआ तेरा वादा? आज पुनः 2 किसान शहीद हो गए। मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं, मैं नम आंखों से, कि कैसा इस देश में प्रधानमंत्री मिला। हम कह रहे हैं कि आज तक दुनिया में कभी ऐसा आप कभी प्रधानमंत्री नहीं देखे होंगे कि डेट और तारीख देख करके सरकार के वादा को याद कराने के लिए भारत का आत्मा, देश का आत्मा किसान आता है और भारत का प्रधानमंत्री उसी दिन विदेश में सफर करने जाता है, विदेश का सैर करने जाता है। इससे बड़ा खबर और क्या हो सकता है और देश के लिए दुर्दशा क्या हो सकता है? आपने कहा किसान कृषि प्रधान देश है, ये भारत सरकार बार बार कहती आई है और हर सरकार लगभग कहती है। लेकिन जब कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी जो इस देश के अंदर आता है कृषि है, कृषि संबंधित किसान लोग हैं, वही उनकी दुर्दशा खराब, वही धरने बैठे हुए हैं, वही उनको या दिल्ली आने के लिए रोका जा रहा है। ऐसा क्यों? हम कह रहे हैं कि यही तो बात समझ में नहीं आ रही है। यही बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि इन्हें ये अधिकार किसने दिया? प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी, इनको किसने अधिकार दे दिया 10 साल में? क्या भारत के संविधान ये इजाजत देता है क्या? हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं दिल्ली में और आप कील लगा रहे हो पंजाब में। हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं दिल्ली में, आप सड़क पर दीवार बना रहे हो, आप सिंघू बॉर्डर पे, और आप चले जाइए पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर जहां 2 किसान शहादत दिया। आप जाकर देखना है तो एक बार देखिए। आप गाजीपुर बॉर्डर को देखिए। आपको देखना है तो आप नोएडा के जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है उसे देखिए। आपको देखना है तो बगल में आप जो हरियाणा की बॉर्डर है, टिकरी का बॉर्डर को जाकर देखिए। आज वो लग रहा है कि देश राज्य का बॉर्डर कम है और चीन का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
तो आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं पत्रकार साहब, क्या प्रधानमंत्री की नज़रों में कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसानों को और किसान के आंदोलन को, अभी कुछ दिन पहले हम तालिबान ही सुनते थे, आतंकवादी नाम सुनते थे, अब एक नया शब्द हम सुन रहे हैं किसानों के लिए, और आप भी अच्छी तरह से वो जानते हैं कि किसानों को क्या कहा जा रहा है, अपमान भरे लहजों में उन्हें क्या कहा जा रहा है बताइए। जिसमें शान कई बार प्रधानमंत्री जी ने गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका है और शाबाशी दिया है, आज वही सिख धर्म मानने वाले लोग, मुरीठा मानने वाले लोग देश के 125 किसानों के लिए सड़कों पर उतरा है, तो उन्हें क्या कहा जा रहा है? खालिस्तानी है। अरे हिम्मत हो अगर प्रधानमंत्री अमित शाह जी, तो एक बार जरा सा चीन के सीमा पर आप जरा इसी तरह का व्यवस्था करते, 1 मीटर भी चीन में घुसने का प्रयास करते, अपनी जमीन कब्जा किया हुआ जमीन पर, तो खुशी मिलती। लेकिन आपने चीन से भी, बॉर्डर से भी कठिन बॉर्डर आपने सिंगू बॉर्डर बना दिया, आपने गाजीपुर का बॉर्डर बना दिया, आपने नोएडा का बॉर्डर बना दिया, आपने टिकरी का बॉर्डर बना दिया। ये क्या है? आपको देश के लोगों ने सत्ता दे दिया, आप जुमला में लोग देश को फंसा लिया, तो क्या आपको लगता है आप ईडी और सीबीआई के बदौलत जो लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल भेज रहे हो, तो क्या लगते हो कि 2024 में हमारा सपना पूरा हो जाएगा? और एक गफलत में नहीं रहे सरकार, ये सरकार समझ रही है, और आप लोग को भी लग रहा है, और गोदी मीडिया के लोग भी छाप रहा है, बड़ा छाप भी रहा है और मीडिया में बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार। अरे 400 पार करने की हिम्मत होती तो तुम नीतीश कुमार को किडनैप करके ले जाता। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी मर्जी से गए हैं? नीतीश कुमार जी अगर मर्जी से गए हैं तो एक बार आप क्लिप दिखा दो देश के लोगों को, अमरिंदर जी, देवेंद्र जी, और देख लो कि कैसे शपथ लेते हुए जिनके चेहरे पे 12 बज रहे हैं, ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके नीतीश कुमार जी के ले गए। अगर 400 जीतने की ताकत होती तो क्या नीतीश कुमार जी को वहां ले जाया जाता? आप बताइए, अगर 400 पार जीतने की इनकी ताकत होती तो ये कमलनाथ को तोड़ने का प्रयास करते? 400 पार तोड़ने की ताकत होती तो क्या एनसीपी को तोड़ते? 400 पार तोड़ने की ताकत होती तो पंजाब में जिसको लात मारा सुप्रीम कोर्ट ने, इतना बड़ा झटका दिया कि वहां का मेयर को तोड़ने का प्रयास किया। 400 पार तोड़ने की जीतने की ताकत होती तो झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल में डालता। 400 जीतने की इनके अंदर ताकत होती तो अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने का षड्यंत्र होता। इससे साबित होता है कि आप 2024 में समाप्त हो रहे हो, हाशिए में जा रहे हो, और 400 नहीं 40 पार नहीं हो गए, क्योंकि ये भारत किसानों का देश है और एक एक किसान आपकी कारनामे को देख रहा है। जो किसान के बेटों को गोलियां चला रहे हो, रबर की गोलियों से भेजा में मार रहे हो और इनको हत्या करने का प्रयास कर रहे हो, एक एक किसान आपको पैनी निगाह से देख रहा है और इसका बदला 2024 में लेगा। बहुत नजदीक है समय, हम जानते हैं कि तुम नहीं करोगे, लेकिन ये किसान याद दिलाने आए हैं कि ये चोर है, ये बेईमान है, ये वादा खिलाफ सरकार है। ये 10 साल में नहीं किया तो अब क्या करने वाला है? लेकिन ये किसान अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, खेतों में मरने के बजाय सड़कों पर लड़ने के लिए आए। देख, किसान खेतों के बजाय, खेतों में काम करने बजाय सड़कों पर लड़ने के लिए आ गए हैं। और राजेंद्र यादव जी ने जिस तरह से बताया, किसान लौट के नहीं जाए, किसान इस देश के अन्नदाता हैं, किसान कृषि प्रधान देश है। हम धानिल जी से बात करेंगे, जो किसान अभी एक किसान लड़के की अभी जो मौत हुई है एसएलआर गोली लगने से उसको, और उसके लिए किसान अभी भी उग्र हैं और किसान समूह बॉर्डर पर लगातार बैठे हैं, बातचीत आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको आने नहीं दे रही, क्योंकि समूह का जो बॉर्डर है, समूह बॉर्डर पूरी तरह से वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स है। तो किस तरह से देखते हैं जो किसानों को वहाँ रोका जा रहा है? क्या ये लोकतंत्र में कितना उचित समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि ऐसे किसानों की आवाज़ को आप उठा रहे हैं। देखिए, देश ये प्रजातांत्रिक देश है, और किसान जो कभी नारा दिया गया था जब देश में अकाल पड़ा था और जब देश में खाने का नहीं था, तो ये नारा दिया गया था कि जय जवान जय किसान। और आज उसी किसान को जो अपनी हक मांगने के लिए आ रहा है, और वो भी हक जो आपने प्रॉमिस किया था जब उन्होंने 700 से ज़्यादा अपने लोगों का शहादत दिया था, उस शहादत के बाद इस सरकार की नींद खुली थी और उसके बाद इन्होंने एक झूठा प्रॉमिस कर दिया था, और उसके बाद ये किसान
लगातार कम्युनिकेशन करता रहा कि जो आपने बोला है वो आपने पूरा कीजिए, क्योंकि ये सरकार जो है जुमलों की सरकार है। उन्होंने 15 लाख का जुमला किया, उन्होंने हर चीज़ का जुमला किया, भ्रष्टाचार मिटाने का जुमला किया, किसानों की आयु को दुगना करने का जुमला किया, देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जुमला किया। वैसे ही इन्होंने ये भी जुमला कर लिया कि हम आपके 12 सूत्री मांगों को पूरा करेंगे। तो ये किसान समझ चुके हैं और देश की जनता देख रही है कि ये सरकार केवल बोलती है, कुछ करती नहीं है। इसी मांग को याद दिलाने के लिए किसान आ रहे थे और किसान तो सिंपल सा प्रोटेस्ट करके आ रहे थे, एक लेन लेके आ रहे थे, जो लॉ में लिखा हुआ भी है कि आप रोड का 1/3 भाग एरिया कैप्चर करके जा सकते हैं कहीं पे भी। वो किसान आ रहे थे, बट आप लोग कहते हैं किसानों ने मार्ग को अवरुद्ध किया हुआ है। जनता को मैं ये बताना चाहूँगा कि किसानों ने कभी मार्ग को अवरुद्ध नहीं किया है। ये मार्ग को अवरुद्ध तो गवर्नमेंट ने किया है, और वो भी देखिए, ये बॉर्डर पर जाकर देखिएगा, वहाँ पे कोई एक लेयर की सिक्योरिटी होती है, एक कांटेदार तार होते हैं, उसके बाद सेना के जवान वो भी कभी कभी गश्त कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए 8 लेयर की सिक्योरिटी बनाई रखी है। यही अगर मैं कहूँगा कि जो चीन ने अपना एरिया ऑक्युपाई किया है, भारत का एरिया ऑक्युपाई किया है, अरुणाचल में ऑक्युपाई किया है, डोकलाम में किया है, वहाँ पे अपना सीना 56 इंच का सीना दिखा देते तो वो कुछ नहीं वो कर पाता। हमारा ये देश का जो इतना भाग चाइना ने ले रखा है वो हमारा बच जाता। आप लोग कह रहे हैं कि 8 लेयर के करके, कहा जा रहा है जो किसान हैं वो तो किसान खेत में काम कर रहा है, ये किसान नहीं हैं, इनको राजनीतिक लोग कहा जा रहा है। देखिए, ये किसान नहीं है, ये वही किसान है जो एरिया, पंजाब का एरिया बहुत कम है, लेकिन आप वहाँ पर जाके प्रोडक्शन देखिए। जब अन्न की मांग हुई थी, जब मैंने पीछे अभी कहा है, जब अन्न की मांग हुई थी तो पंजाब के किसानों ने उसको दिया था। तो आज वो किसान वहाँ पे थोड़ा सा समृद्धि की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, आप लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। आप देखिए, अमेरिका के जो किसान होते हैं उनके पास अपना चार्टर प्लेन होता है। तो क्या हम अपने किसानों को अमेरिका की तरह नहीं बढ़ने से रोक नहीं सकते? तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, और ये भी देखिए जो MSP की मांग कर रहे हैं। आप ये बताइए, वो जो फसल उगाते हैं, पसीना लगाते हैं, बरसात में डूबते हैं, धूप में तपते हैं, और उसके बाद जो उनका जो उचित मूल्य है, जो कॉस्ट लगता है, उसके बाद एक जरा सा एक उस पर ऊपर से मांग तो कर रहे हैं। और वही चीज़ें हैं अन्न को लेकर के, आज अडानी और अंबानी उसको लेकर दुगने तिगुने मूल्य पर बेचता है, तो वहाँ पर तो उसको मिल जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो किसान है, जो MSP की मांग कर रहे हैं, बहुत ही जायज़ है, इनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। और ये सरकार जो है डरी हुई सरकार है। धानियल जी ने कहा ये सरकार है, ये सरकार किसानों से डरी हुई है और सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार ना करे। हम अमरिंदर कुशवाहा से जानेंगे। अमरिंदर जी, लगभग आज से कुछ पहले 13 महीने पहले किसान जब आए थे, तो किसान जब लौट गए तो सरकार ने, मोदी जी ने कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई, मैं किसानों को ठीक से समझा नहीं पाया। लेकिन आज वही किसान फिर से शंभू बॉर्डर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। जो प्रधानमंत्री जी के तपस्या में जो कमी रह गई थी, वो सिर्फ यूपी का चुनाव जीतने के लिए कमी रह गई थी। यूपी के चुनाव सर पे था, इसलिए किसानों को छला गया, किसानों को झूठा आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की MSP या जो भी 8-10 जो भी उसमें थे वो मान लिया गया है, 12 सूत्रीय जो था। दूसरी चीज़ कि MSP की जो लड़ाई पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की किसान लड़ रहा है, वो लड़ाई सिर्फ पंजाब की नहीं है, वो लड़ाई सिर्फ यूपी की नहीं है, वो लड़ाई सिर्फ हरियाणा, पंजाब के किसानों को तो MSP थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन बाकी जो पूरा देश है, जिसमें बिहार प्रदेश भी है, अन्य मतलब पूरे भारत इसमें सम्मिलित है, वहाँ के किसानों को कोई MSP मिलता नहीं है। तो मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो आज सड़क पे किसान लड़ रहा है, वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं भारत के पूरे किसानों से और आम जनता से भी आह्वान करूँगा कि किसानों को आप मजबूत करें, और झूठे प्रधानमंत्री, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये युग पुरुष है, युग पुरुष है, युग पुरुष नहीं है, ये झूठ पुरुष है, झूठे वादे करते हैं।
तो आप लोगों ने सुना कि अमरिंदर जी ने बताया ये युग पुरुष नहीं है, झूठे पुरुष हैं, मतलब झूठी बात करते हैं, झूठे जुमले करते हैं। ये किसानों की मांगों के मान लेना चाहिए। इन्होंने कहा जो 2022 का यूपी का चुनाव जीतने के लिए इन्होंने ऐसा किया। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।